let's read this question. The question says 1 mole of non-ideal gas undergoes a change of state. Like pressure है हमारे पास 2 atm, वॉल्यूम है 3 लीटर, टेम्परेचर 95 केल्विन. लाइक प्रेशर हमारे पास 4 atm और वॉल्यूम है 5 लीटर, टेम्परेचर है 245 केल्विन. With the change in internal energy as 30 liter atm, the change in enthalpy of the process in liter atm is option 1 है हमारे पास 40, option 2 है 42.3, option 3 है 44, option 4 है हमारे पास 56. The key concept for this question is enthalpy. Enthalpy is basically energy applied as heat at constant pressure. Okay, energy supplied as heat at constant pressure to the system. Right? देखो हमारे पास क्या होता है कभी कभी कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो बेसिकली बराबर होती है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम के. नहीं, एनर्जी सप्लाइड एज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के. राइट. बट कई बार क्या होता है ना कि अगर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम हो जाता है तो हमारे पास जो ये इंटरनल एनर्जी होती है वो कम हो जाती है एनर्जी सप्लाइड एज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से. ठीक है, बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ये हमारे पास पिस्टन लगी हुई है. राइट. मैं क्या कर दिया इससे, अब इस सिस्टम को हमने हीट प्रोवाइड की. ठीक है, इसको हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो कई बार जब हमारे पास वॉल्यूम, अगर ये मूवेबल पिस्टन होगा तो वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है. अगर वॉल्यूम चेंज हो सकता है तो क्या होगा ना, जब हीट हम देंगे तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम होगा. उसकी वजह से ये जो सिस्टम है हमारे सराउंडिंग्स के ऊपर, सिस्टम विल कैरी आउट वर्क ऑन द सराउंडिंग्स. राइट. तो हमारे पास इसके वजह से जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी हमारे हीट से, हीट सप्लाइड से. क्योंकि पहले क्या होता था कि जो पूरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो पूरी पूरी हीट मिल रही थी, हीट दी जा रही थी, वो सारे वो सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज की जा रही थी. बट अब जो हीट दी जा रही है कांस्टेंट प्रेशर पे तो हमारे पास चेंज इन क्या हो जा रहा है, वो कुछ यूज हो गई किसके लिए, वर्क करने के लिए. ठीक. और इस वजह से हम लोग कहेंगे कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारी कम हो जाएगी हीट एनर्जी सप्लाइड एज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम्स. ठीक. इस वजह से हमारे पास इंट्रोडक्शन हुआ था एंथैल्पी. ठीक है, हमारे पास इसी वजह से इंट्रोडक्शन हुआ था एंथैल्पी. एंथैल्पी इज एनर्जी सप्लाइड एज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. राइट. एंथैल्पी इज बेसिकली इक्वल्स टू यू, लाइक इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, जो हमारा एक्सपेंशन वर्क किया गया. राइट. अगर सपोज देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम बाय अ स्मॉल अमाउंट, तो हम लोग लिखेंगे एच प्लस डी एच, यू प्लस डी यू प्लस पीवी प्लस डी ऑफ पीवी. राइट. हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा एच प्लस डी एच इज इक्वल टू यू प्लस डी यू प्लस पीवी प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी. और हम लोग जानते हैं फ्रॉम एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, तो हमारे पास ये कट जाएगा ना, एच यू प्लस पीवी कट जाएगा. तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास क्या बचेगा, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस वीडीपी प्लस पीडीवी. राइट. तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी. राइट. हमें डेल्टा एच निकालना है, हमारे पास डेल्टा यू दिया हुआ है और हम लोग डेल्टा पीवी भी निकाल सकते हैं. डेल्टा यू प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं
P2V2 माइनस P1V1। ठीक, तो ये हमारे पास डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू हमें कितना दिया? 30 लीटर एटीएम। प्लस करना है उसमें P2V2। P2 हमारे पास कितना था? P2 हमारे पास है 4 एटीएम। V2 है हमारे पास 5 लीटर। P1 है हमारे पास 2 एटीएम। और V1 है हमारे पास 3। H is equals to delta U प्लस P1 क्या है? P2V2, तो हमारे पास 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3। डेल्टा H is equals to डेल्टा U क्या है हमारे पास? 30 प्लस 20 माइनस 6 which is 14 liter ATM. Coming back to the question. Correct answer for this question will be option 3. I hope you understood it well. Thank you and all the best.